भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, उन्नति करें और आगे बढ़े। श्रावण का महीना चल रहा है और श्रावण का जो महीना है वो 22 अगस्त तक निरंतर रहेगा, क्योंकि श्रावण माह जो कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के श्रावण माह की पूर्णिमा तक निरंतर रहता है। और इस एक माह के दौरान जो सोमवार आते हैं उन दिनों में भगवान शिव जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है, रुद्राभिषेक किया जाता है, शिवार्चन किया जाता है, महामृत्युंजय के जाप किए जाते हैं। इसके अलावा आप उपाय भी कर सकते हैं। लेकिन श्रावण महीने में तथा श्रावण सोमवार के दिन कुछ नियमों का पालन भी हमें करना चाहिए। श्रावण का जो पूरा महीना होता है उसे परम पवित्र शिव प्रिय मास माना गया है और इस महीने में आपको कुछ नियमों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो भोले बाबा क्रोधित भी हो सकते हैं, नाराज भी हो सकते हैं। तो यदि आप भोले बाबा को प्रसन्न रखना चाहते हो, भोले बाबा का भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको श्रावण के महीने में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे तो पूरा श्रावण माह परम प्रिय शिव प्रिय मास माना गया है और कई भक्तजन माताएं बहनें पूरे माह व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दिन में फलाहार करके शाम के समय भोजन करते हैं। और कुछ भक्तजन जो पूरे महीने व्रत उपवास नहीं कर पाते हैं वो सावन के सोमवार के दिनों में व्रत उपवास करते हैं। मंगला गौरी यानी श्रावण में जो मंगलवार आते हैं उन मंगलवारों में व्रत तथा उपवास रखते हैं और नाग पंचमी का भी विशेष पूजन अर्चन करते हैं। इस बार श्रावण सोमवार जो कि 26 जुलाई को हो चुका है, अब अगला जो दूसरा श्रावण सोमवार है वो 2 अगस्त 2021 को है तथा तीसरा श्रावण सोमवार 9 अगस्त 2021 को है। वहीं चौथा और अंतिम श्रावण सोमवार 16 अगस्त 2021 को रहेगा तथा 13 अगस्त को नाग पंचमी का महापर्व रहेगा और 22 अगस्त को रक्षाबंधन के साथ श्रावण माह का समापन हो जाएगा। इस श्रावण माह में 4 मंगला गौरी व्रत है। पहला मंगला गौरी व्रत 27 जुलाई को जो कि हो चुका है, दूसरा मंगला गौरी व्रत 3 अगस्त को होगा और तीसरा मंगला गौरी व्रत 10 अगस्त को होगा। वहीं चौथा और अंतिम मंगला गौरी व्रत 17 अगस्त को होगा। श्रावण के महीने में हमें भगवान भोले बाबा को प्रसन्न रखने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहला नियम होता है शुद्धता और पवित्रता का। जब हम कोई भी व्रत करते हैं, साधना करते हैं, उपवास करते हैं या पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं या नहीं भी करते हैं तो हमको श्रावण माह के दौरान परम पवित्रता की आवश्यकता होगी। जैसे हमारी माताएं बहनें यदि मासिक धर्म में होती है तो उनको निरंतर जो है 4 दिन तक अपवित्र माना जाता है और चौथे दिन वह बाल धो करके स्नान करके ही पवित्र होती है और इसके बाद पूजा पाठ के योग्य 7वें दिन होती है। अतः वो यदि पूजा पाठ करती है तो उनको 7वें दिन ही स्नान आदि कर्म करके पूजन पाठ संपन्न करना चाहिए। 7 दिनों तक निरंतर उनको सिर धोकर ही स्नान करना चाहिए और 7वें दिन वो पूजन अर्चन कर सकती है। लेकिन श्रावण सोमवार के दिनों में या एकादशी तिथि में या फिर 16 सोमवार के व्रत की स्थिति में यदि मासिक धर्म आ जाता है तो ऐसी अवस्था में व्रत कर सकती है, व्रत के समस्त नियमों का पालन कर सकती है। लेकिन इस दौरान उनको भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए, भगवान को छूना नहीं चाहिए, भगवान की पूजा नहीं करना चाहिए और इस दौरान मंदिर नहीं जाना चाहिए, घर के बिस्तरों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए और भोजन आदि कर्म भी इस दौरान नहीं करना चाहिए।
यानी इस अपवित्र अवस्था में उनको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी ओर से यदि वो पूजन करवाना चाहती है तो किसी अन्य के माध्यम से, ब्राह्मण के माध्यम से भी पूजन पाठ संपन्न करवा सकती है, लेकिन इस बात का उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है कि यदि हमारे घर में सूतक आ गया है, सूतक की अवस्था में भी हमको भगवान का स्पर्श तथा पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में हम व्रत कर सकते हैं, व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं, लेकिन भगवान को छूना नहीं चाहिए, भगवान का स्पर्श हम पूजन नहीं करना चाहिए। श्रावण के महीने में किसी भी मनुष्य को बैंगन नहीं खाना चाहिए, श्रावण के महीने में मूली नहीं खाना चाहिए, श्रावण के महीने में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, तथा दूध भी इस दौरान कच्चा नहीं पिया जाता है। दूध भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है, लेकिन दूध से बनी मिठाइयों का आप उपयोग कर सकते हैं। इस महीने में मसूर की दाल नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए। पंचामृत के रूप में दही का आप सेवन कर सकते हैं। हरी सब्जी भी इस दौरान नहीं खाई जाती है, तथा मांस, मदिरा, अंडे इत्यादि का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, और घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जन का अपमान भी इस दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको बाल धोकर ही व्रत तथा पूजन अर्चन संपन्न करना चाहिए। चाहे उस दिन कोई सा भी वार हो, इसकी कोई चिंता नहीं है, लेकिन बाल धोकर ही आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण के महीने में जो सोमवार आते हैं उस दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्व पत्र के अंदर शिव जी का वास माना गया है, और यदि हम सोमवार के दिन बिल्व पत्र तोड़ेंगे तो भगवान भोलेनाथ को कष्ट होगा। क्योंकि बिल्व पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिएगा। यदि किसी कारणवश आप नहीं तोड़ पाए हैं तो चढ़े हुए सूखे हुए बिल पत्र भी बार बार धो करके आप उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो श्रावण का महीना होता है वह परम प्रिय शिव प्रिय मास माना गया है, और इस महीने में किसी भी प्रकार का कोई गलत या अनैतिक कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यानी प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। इसलिए इस महीने में आपको किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव जंतु को कष्ट बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए। और सावन सोमवार में आपको पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए, तथा इस दौरान आपको शुद्ध और सात्विक आचरण करते हुए भगवान का भजन तथा पूजन और कीर्तन आदि कर्म करने चाहिए। और श्रावण के महीने में कोई भी गलत या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार हम पूरे वर्ष कोई भी गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उन सब का समन श्रावण मास में हो जाता है। लेकिन यदि आप श्रावण माह में कोई भी गलती करेंगे, अनैतिक काम करेंगे, पाप कर्म करेंगे, तो उससे भोलेनाथ कष्टमय रहेंगे, भोलेनाथ नाराज भी होंगे, और वह पाप आपके पत्थर के समान बन सकते हैं। इसलिए आपको इन सब बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और श्रावण माह में आप यदि सौभाग्यवती स्त्रियां है तो उनको सभी प्रकार के श्रृंगार का धारण करते हुए भगवान का पूजन अर्चन करना चाहिए। मंगल सूत्र उनका टूटा और फूटा हुआ नहीं होना चाहिए, शुद्ध और सात्विक मंगल सूत्र उनको धारण करना चाहिए। मांग में सिंदूर भी उन्हें लगाना चाहिए, तथा इस दौरान उनको बाल नहीं कटवाना चाहिए, दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, और हाथ पांव में मेहंदी, महावर इत्यादि लगा करके पूरी तरह श्रृंगार करके भोले बाबा का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। भोले बाबा को बिल पत्र सबसे अधिक प्रिय है, गंगा जल उनको प्रिय है, भस्म उनको प्रिय है, भांग उनको प्रिय है, शमी के पत्ते उनको प्रिय है, आंकड़े के पुष्प उनको प्रिय है, धतूरा और धतूरा के पुष्प उनको प्रिय है। इसके अलावा कनेर और कनेर के पुष्प उनको प्रिय होते हैं।
तो ये भोलेनाथ के जो प्रिय जो है पत्ते और पुष्प होते हैं, उनको भोले बाबा को आपको चढ़ाना चाहिए। और भोले बाबा का जब हम पूजन करते हैं तो पूरे परिवार के साथ में उनका पूजन करना चाहिए। यानी भोले बाबा का जो पूरा परिवार होता है उसमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है और उसके बाद गौरी यानी माता पार्वती का पूजन किया जाता है। उसके पश्चात कार्तिक स्वामी का पूजन किया जाता है। उसके बाद नागराज का पूजन किया जाता है तथा उसके पश्चात नंदीगण का पूजन किया जाता है और उसके बाद भोले बाबा का पूजन और अर्चन किया जाता है। जब हम भोले बाबा का पूजन अर्चन करते हैं तो जो वस्तुएं भोले बाबा के ऊपर चढ़ाई जाती है उसको शिव निर्माल्य कहा जाता है। गलती से भी किसी भी गृहस्थ को शिव निर्माल्य का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी शिवलिंग जलाधारी के ऊपर जो वस्तुएं चढ़ाई जाती है जैसे फल, मिठाई इत्यादि किसी भी गृहस्थ को नहीं खाना चाहिए। वह भाग केवल गोसाई और गौस्वामी जो साधु संत होते हैं उनको ही ग्रहण करने का अधिकार है। तो भोले बाबा को आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप उनका अच्छी प्रकार से पूजन अर्चन करें, जल की धारा लगाएं, क्योंकि शिव तो जल धारा प्रिय माने गए हैं। सबसे पहले 4 बार जल चढ़ाएं, उसके बाद पंचामृत उनको चढ़ाना चाहिए। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। उसके बाद भोले बाबा को आप शुद्ध जल चढ़ाएं, अष्टगंध चंदन के जल से स्नान कराएं तथा उनको इत्र के जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, भस्म के जल से स्नान कराएं, गुलाब जल से स्नान कराएं, फल के जल से स्नान कराएं, कुशा के जल से स्नान कराएं और इसके बाद तीर्थ जल गंगा जल से उनको स्नान कराना चाहिए। उसके पश्चात भोले बाबा को आप जनेऊ जोड़ा पहनाएं और उनको कलावा यानी रक्षा सूत्र, मोली या सफेद कपड़ा अर्पित करें। चंदन का तिलक भोले बाबा को लगाएं। उसके बाद उनके ऊपर चावल यानी अक्षत आपको चढ़ाना चाहिए। अक्षत हमेशा गीले होना चाहिए। और उसके बाद भोले बाबा को बिल्व पत्र 3 पत्तों वाला शुद्ध और सात्विक धुला हुआ, जिसकी डंडी पीछे से टूटी हुई हो, ऐसा बिल्व पत्र भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद भोले बाबा को सौभाग्य द्रव्य चढ़ाना चाहिए। अबीर गुलाल भोले बाबा को चढ़ाया जाता है तथा उनके साथ माता पार्वती भी जलहरी के रूप में निवास करती है। इसलिए जलहरी के ऊपर लाल फूल और कुमकुम, सिंदूर इत्यादि, मेहंदी, हल्दी जो सौभाग्य की वस्तुएं होती है वो चढ़ाई जाती है। शिवलिंग के ऊपर अबीर गुलाल और कंकु, चावल, पुष्प, बिलपत्र इत्यादि चढ़ाए जाते हैं। भोले बाबा को तुलसी पत्र भी अर्पण की जाती है, क्योंकि ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है कि तुलसी पत्र से युक्त शिवलिंग का दर्शन करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। कई लोगों ने भ्रम फैला रखा है कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। यह बिल्कुल गलत और तर्क विहीन बात है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है शास्त्रोक्त विचार नहीं है। कई धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है। गीता प्रेस गोरखपुर की जो नित्य कर्म पूजा प्रकाश प्रकाशित होती है उसमें भी लिखा हुआ है कि भोले बाबा को तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है। उसके बाद भोले बाबा को धूप और दीप दिखाएं। हाथ धो करके भोले बाबा के सामने नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य का अर्थ होता है भोग चढ़ाना। दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, शक्कर खोपरे का भोग लगाएं और भोग के ऊपर बिलपत्र रख करके जल आसपास घुमा करके उनको नैवेद्य अर्पित करें। उसके बाद पान का बीड़ा भोले बाबा को चढ़ाना चाहिए तथा एक नारियल के ऊपर दक्षिणा रखकर चढ़ाएं और ऋतु फल जो भी फल उपलब्ध है वो फल उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद भोले बाबा की आरती करें, कथा का श्रवण करें। उसके बाद व्रत का पारणा करना चाहिए। सोमवार के व्रत का या सावन के व्रत का या फिर 16 सोमवार के व्रत का पारणा हमेशा सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात ही किया जाता है। पारणा करने से पहले भोले बाबा को जो प्रसाद है उसको पारणा के रूप में आपको ग्रहण करना चाहिए। इस तरह से आप यदि भगवान का पूजन अर्चन करेंगे और हमने जो नियम बताए हैं उनका पालन करेंगे तो निश्चित तौर से भोले बाबा आपके जीवन की समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। आपकी समस्त मनोकामनाओं को अवश्य ही पूर्ण कर देंगे।
यदि आप श्रावण माह में कोई भी पूजन पाठ, अनुष्ठान, सिद्धि साधना या उपाय हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके श्रावण माह का, श्रावण सोमवार का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।